बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये खाकसार तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे फिर एक दफ़ा मुखातब है। मैंने अपने पिछले 3-4 व्लॉग्स में जो मामला आपके साथ डिस्कस किए और जो हकायक आपके सामने रखे, आप देख रहे होंगे कि इन 2-3 रोज़ में उनमें से कुछ हकीकतें जो हैं अब वो आप पे वाजिया हो रही हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि अगले 4-5 रोज़ में वो तमाम मामला जो हैं वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे, और फिर आप यकीनन मेरे से ये बात इत्तफाक करेंगे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है ये कितनी हकीकत पे मबनी खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक बात नाज़रीन कहता चलूँ, हकीकत ये है, हकीकतों को तस्लीम करना चाहिए। सच बोलना और सच बर्दाश्त करना ये बहुत कठिन मरहला होता है। मेरे लिए भी, मैं जब पहले व्लॉग किया करता था, इमरान साहब की पॉलिसियों पे तनकीद किया करता था, तो लोग जो है मेरे ऊपर एक लेबल लगा देते थे कि जी आप तो बस इमरान खान के मुखालफात दो के पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ लोग मुझे नून लीग की तरफ धकेलते थे, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ धकेलते थे। लेकिन पिछले 2-3 व्लॉग जब मैंने हकायक पे मबनी जो हकीकतें हैं वो मैंने बयान की हैं, तो अब दोस्त जो हैं वो दूसरी तरफ शुरू हो गए हैं कि जी एकदम आप जो है वो इमरान खान की तरफ आ गए हैं और इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गए हैं। बात ऐसी नहीं है। खासकर देखने वाली ये बात है कि जब इमरान खान को सब छोड़ रहे हैं तो मैं क्यों उसके हक में थोड़ा सा बोलना शुरू हुआ हूं, ये जानने वाली चीज के कि इसके पीछे क्या हकायक है। तो आज मैं एक सबसे पहले आपसे बात शेयर करूं। हकीकत जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हकीकतें माननी पड़ती हैं। इमरान खान की लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो अब एक तस्लीम शुदा हकीकत है, और ये चीज हकायक पे मबनी है कि लोग उसे दिलो जान से प्यार कर रहे हैं। और अक्सरियत, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, अक्सरियत मानने वाली बात है। और उसका मकबूलियत का ग्राफ जो है 9 मई तक तो अपने अरूज पे था। 9 मई के बाद बिलाशुबा कुछ मोतदिल हजरात जो हैं उन्होंने ट्रेड लिया है, और वो दोबारा जो है वो इस पे सोचना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की वो कौन सी पॉलिसी थी, इमरान खान से कौन सी गलती हुई कि आज जो पीटीआई को दिन देखने पड़ रहे हैं वो देखने ना पड़ते। लेकिन सोचने का बात और मुकाम फिक्र जो है मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, मैं पॉलिसी मेकरों के लिए अब ये बात करने लगा हूं। देखने वाली बात यह है कि ये लोगों के दिलों में जो इमरान खान के लिए मोहब्बत है ये क्यों पैदा हुई। मैं समझता हूं कि ठीक है, उसका एक करिश्मा था लोगों के दिलों में, लेकिन एक्चुअली इमरान के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हुई उसके बयानिए की वजह से। वो जो बयानिया लेके आया था कि मेरे पाकिस्तान पे पिछले 25-30 साल से जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उसमें नून लीग थी। नून लीग के बंदे टूटे, काफ लीग में चले गए। काफ लीग ने 2002 से लेकर 2007 तक की, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर नून लीग आ गई। तो उसका बयानिया यह था कि ये जितने लोग हैं इन सब लोगों ने मेरे मुल्क को लूटा है, और लोगों के दिलों में वो चीज घर कर गई और उसकी मोहब्बत पैदा हो गई इमरान खान के लिए। तो देखने वाली बात यह है कि ये क्या इमरान खान की जो मोहब्बत है ये किस वजह से थी। ये एक बयानिए की वजह पे थी, और ये उन लोगों की मुखालफत की वजह से जो पिछले 30 साल, जिस तरह वो कहता है, वो इक़्तिदार में काबिज रहे। उन्होंने हुकूमत के मजे लूटे लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो आप जिस भी बंदे को इंटरव्यू करें ना, तो अब जो एक कैंपेन चली, कुछ हकीकतें भी आई कि इमरान खान ने भी, जैसे ये अलकादर ट्रस्ट जिसको नाम दिया जा रहा है, जिसमें वो 60 मिलियन पाउंड का है, फिर 5 कैरेट हीरे वाली बात होती है, इस तरह की जब चीजें बात होती हैं, उस्मान बुजदार की करप्शन किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जब उस पर बात होती है तो लोगों को जब कहते हैं कि भाई इसने भी की, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये छोटी बुराई है, वो बहुत बड़ी बुराई थी। अब और बिगाड़ कब पैदा हुआ, जब तरीके अदम इत्मीनान, जिन लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, जैसे भी वो इंजीनियर्ड हुई, मैनेज हुई, लेकिन एक सियासी तब्दीली थी। देखने वाली बात यह है कि उसके बाद
फिर इक्तदार में कौन आए? वही लोग इक्तदार में आए जिनके लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो चुकी थी। हकीकत को अगर देखें, बार बार आज लफ्ज एक हकीकत ही मैं इस्तेमाल करूंगा, आप इस चेंज में बलोचिस्तान से सरदार अताउल्ला मेंगल को भी तो लाया, ये अख्तर मेंगल जो भी इनका मेंगल साहब है, आप इनको भी तो अपना वजीर आज़म मुंतखब कर सकते थे, सारे इनको सपोर्ट करते थे। तो यकीन जाने लोगों के दिलों में ये ना आता जो वो शबाज के मतलब या जरदारी के मतलब जो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जी एक नया फिगर आ रहा है। जो आपको रिलीफ चाहिए थी उनकी जेर सदारत भी, उनके हुकूमत की निगरानी में भी आप उनको मैनेज कर सकते थे, लेकिन लोगों के दिलों में जो वो ठप्पा लगा हुआ है ना, वो मजीद गहरा ना होता कि जी चोरन वापस ले आए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं लोगों के बयानिए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो यकतरफा फिर कार्रवाई शुरू कर देते हैं या आपकी जानबदारी ज़ाहिर होती है। तो मैं लोगों की एक परसेप्शन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखने वाली बात यह है कि ये लोगों के दिलों में जो मुखालफ बयानिया था, आपने हुकूमती जब चेंज हुई, ये रजीम चेंज जिसको आप कहते हैं, आपने लोगों के दिलों में मजीद वो जो है वो तासर गहरा कर दिया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि इमरान खान से क्या गलती हुई। जब लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, इमरान से सबसे बड़ी गलती हुई जो उसने फौज मुखालफ बयानिया जो है वो शुरू किया। जिन लोगों ने उसके दिल में, उसके दिमाग में ये सोच पैदा की कि आप फौज के मुतल्लिक बोलो तो लोग आपके पीछे जाएंगे, लोग फौज के मुखालफ बयानिए की वजह से आपके पीछे नहीं आ रहे थे, लोग आपके उस बयानिए की वजह से आ रहे थे जो आपने वो कहा हुआ था कि जी ये लोग जो है पाकिस्तान को लूट के गए हैं। गो के आपने भी 3.5 साल आके उस लूट मार को खत्म नहीं कर सके। आप कहते हैं कि जी मेरे पे वो, ये एक बड़ी तफसीली बहस है जिसमें इस वीलॉग में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें बात फिर वही आ जाती है जो मैंने ये पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया है कि जिन लोगों ने इमरान खान की सोच को तकवीयत दी फौज मुखालफ को, वो उसके हमदर्द नहीं निकले। लेकिन अब तीसरे फ्रीक के मुतालिक मैं बात करने लगा। पहली मैंने इमरान की मोहब्बत पे बात कर दी, दूसरी मैंने वो की कि इमरान से भी क्या गलती हुई। अब तीसरा मैं डायरेक्ट मुखातब हूं एस्टेब्लिशमेंट से। अब आप ये देखें कि ये फौज के भी सोचने का मुकाम है, वो भी इस हकीकत को तस्लीम करे कि अब अवाम के दिलों में इमरान के लिए मोहब्बत जो पैदा हो चुकी है, क्या ये हम जो सीरियल इस वक्त चल रहा है लोगों की वफादारियां तब्दील करवा के, क्या इससे हम अवाम के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत खत्म कर लेंगे? नहीं, हम इसको मजीद गहरा कर रहे हैं। एक तरफ तो उनके दिलों में मजीद उसकी मोहब्बत उजागर हो रही है, जोर पकड़ रही है, दूसरी तरफ वो दुश्मनों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया था 5th जनरेशन वॉर का, कि फौज के मुखालिफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दो, वो कामयाब हो रहे हैं। तो इसमें मेरी अर्ज ये है कि इस नुक्ते को एस्टैब्लिशमेंट को खासकर सोचना चाहिए। वक्ती तौर पे तो ठीक है, तोड़ फोड़ नजर आ रही है, देखें जबरदस्ती से चीजें जो हैं वो दिलों से नहीं जाती। आपने भुट्टो के वक्त पीपल्स पार्टी की मोहब्बत खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन चले मुल्क की लेवल पे तो वो अपना बरकरार ना रख सके, जिसके मुतल्लिक अक्सर कहा जाता है कि जी बेनज़ीर के बाद जो जरदारी साहब की हुकूमत आई उसकी वजह से लोग जो है खासकर पंजाब और KPK और बलोचिस्तान से लोगों के दिलों में ख़त्म हो गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज भी सिंध में एक अक्सरियत जो है उनके दिलों में भुट्टो ने घर किया हुआ है। तो ज़बरदस्ती तो आप वहाँ भी नहीं कुछ कर सके ना, आपने MQM को भी इंड्यूस किया, जो कुछ भी आपने किया, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। यही चीज़ यहाँ पे भी नुक्ता देखने वाला है। वक्ती तौर पे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन देर पा आप देखेंगे कि कहीं ये नफरत जो है ये किसी बहुत बड़े साने का, किसी बड़े हादसे का सबब न बन जाए। अभी जो पैदा हुई है ये एक तबका जो था उनका, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले मैं था, मेरे और दोस्त थे जिन्होंने उस अमल की 9 मई वाले की शदीद मुखालफत की है, लेकिन देखना यह है कि ये नफरत जो है
कहीं बढ़ ना जाए। इस आग को हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा। अब अगला मरहला जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जितने छोड़ के गए हैं और इस वक्त लाइन लगी हुई है, वो कुछ लोग कहते हैं कि जब जहाज़ डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे छलांग लगाते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसमें हुस्न पैदा करना चाह रहा हूँ आज के व्लॉग में। थोड़ा सा एक आपको एक लतीफ़ा सुना के, कहते हैं कि ज़्यादातर लतीफ़े जो हैं ना वो यहाँ पठानों के मुतल्लिक मशहूर हैं, यहाँ सिखों के मुतल्लिक मशहूर हैं, खालसों के मुतल्लिक। तो कहते हैं पंजाब से यहाँ एक बरतानिया में सरदार साहब थे, उनके वालिदैन आए, तो वो सरदार जो है वो लिफ्ट ऑपरेटर था। वो एक दिन अपने बाप को साथ ले गया ड्यूटी पे, तो बाप जो है वो नीचे साथ कुर्सी पे बैठ गया, तो बेटा जो है वो इतने में एक बूढ़ी अंग्रेज आई, तो वो मैडम जो है उसमें लिफ्ट में गई, ऊपर लिफ्ट गई कुछ 7वें 8वें फ्लोर पे। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट वापस आई, तो वहां पे बिल्कुल एक यंग जो गोरी है लड़की वो निकली। तो वो सरदार जो था ना, वो उसको कहने लगा पुत्र नो, वही पुत्र, उन्हें कहा हाँ हाँ, कहते हुए अपनी बेबे ने भी एक चक्कर लवा दे लिफ्ट का। तो ये जो तब्दीलियां हो रही हैं ना, मेरे नज़दीक ये वो लिफ्ट वाली हैं। क्या बुढ़िया उत्ते लैके जाते ने वापस थले आते ने ते मेम दे रूप दे विच पेश कर रहे हैं। इन लोगों का करैक्टर नहीं है। ये जो पार्टियां अब इनको लेंगी भी ना, वो भी मेरा नहीं ख्याल के कोई अच्छा नाम पैदा करेंगी। लेकिन इस मरहले पे मैं एक और बात कर लूँ कि जिस प्रोसेस के थ्रू ये गुजर रहे हैं लोग, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, इनके चेहरों पे, इनके बयानिए में जो कर्ब नजर आ रहा है, वो एक 6 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा भी जो है, जब वो इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखता है, इनके बयान देखता है। अब अरवल हक को देख लें आपने कि किस कर्ब के साथ शेरी मजारी के अल्फाज सुन लें जिसमें उसने अबडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया। सुवाए फयाज चौहान के छोड़ के, या आशा कवानीन दो की तो बात ही छोड़ देना, बाकी सबका बयानिए देखें, मलाइका बुखारी की देख ले, तो वो एक पैगाम दे रहा है कि ये प्रोसेस जो है, ये जो चेंज हो रही है, ये किस तरह हो रही है। ये ना पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी है, ना मेरे अदारों के लिए ये अच्छी है, क्योंकि इससे बहुत गलत असर जो है वो पैदा हो रहा है। अब इसी एक छलांग में और देख लेते हैं कि ये जितनी तब्दीलियां हो रही हैं ये किस तरफ जाएंगी। नून लीग वाले इस वक्त बहुत खुश हैं, लेकिन मैं नून लीग वालों को एक समझदारी की बात बताने लगा हूं। अगर कोई थोड़ी सी हो, सवाए वो मैडम ट्वीटी के सुनने के जलसे, थोड़ी सी आप गौर करें, ये सब लोग जो हैं ये काफ लीग में जाएंगे। पंजाब हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब काफ लीग के बड़ा जो है ना, उसका इंतहाई करीबी है। काफ लीग को तकवीयत मिलेगी, जनूबी पंजाब में काफ लीग बहुत स्ट्रांग होगी और ऐसा नून लीग को डेंट पड़ेगा अगले इलेक्शन में इन लोगों से कि आप याद रखेंगे। और उस काफ लीग के साथ सबसे पहला इत्तेहाद किसका होगा? आसफ अली जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का। तो आगे चल के सियासत क्या रंग दिखाती है, क्या गुल खिलाती है, ये भी आने वाले दिनों में देखेंगे, जिसका एक हल्का सा मैंने आपको ये सारी इस व्लॉग में झलक दिखाई है। लेकिन कहने का मतलब, लुब्बे लुबाब मेरे इस व्लॉग का मेन फोकस जो है वो यही है कि ऐसे इकदाम ना किए जाएं। खासकर एस्टेब्लिशमेंट के ये सोचने का मुकाम है कि ऐसे इकदाम, ठीक है मुकदमे आपने चलाने हैं, आप बिल्कुल चलाएं, 9 मई के जितने करदार हैं उन सबको सजा दें, लेकिन जिस साइक्लोस्टाइल तर्ज पे ये वफादारियां तब्दील हो रही हैं और लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा हो रही है उसको ख़त्म करें। ऐसे इकदाम करें कि जो इमरान ने बीज बोया हुआ है लोगों के दिलों में, उसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसे पॉलिसीज बनाए, कोई ऐसे इकदाम करें। ये मौजूदा हुकूमत नहीं कर सकेगी, ना विजन है इनमें,
ना इनमें सोच है और ना कर गुजरने की इनमें कोई कमिटमेंट इंसान के जो होती है ना, वो जो है वो कुछ और है। तो आप अब फैसला आप पे है, और मेरा ख्याल है खासकर जिन लोगों को मैंने इस वीलॉग में मुखातब किया है, ये उनके सोचने का मुकाम है। एंड पे वही आप दोस्तों से अर्ज है कि जैसे जैसे आप मेरा ये वीलॉग जितने भी आ रहे हैं इनको देख रहे हैं, इनको पसंद कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा और ये मेरे जो पैगाम है ये और ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे। इसलिए जो मेरा दोस्त भी मेरा वीलॉग देखे वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करे। बहुत मेहरबानी। फ़ी अमान।